कह रहा है मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो ये मेड़ता की राजकुमारी थी। देखिए भारत में यूरोपीय आगमन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये देखिएगा 1498। कब? 17 मई। कब? 17 मई 1498 को आया था। कालीकट कोझिकोड जो केरल में पड़ता है। स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो देखिएगा पदुचेरी भी था, पटना देखिएगा नहीं था, बाकी सूरत भी था और गोवा भी था। अगला देखिएगा किंग जॉर्ज परचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में देखिएगा भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस नदी से आए थे? देखिए किस सदी में आए थे, नदी नहीं, कौन सा सदी है? तो कैवीं सदी में आए थे? 16वीं सदी में। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों अन्वेषक वास्को डी गामा आगमन के पहले भारतीय किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे? तो कहाँ पहुँचे थे? कालीकट जो कहाँ पड़ता है? केरल में, जिसे कोझिकोड भी कहा जाता है। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो कहाँ उतरा था? कप्पड़ जो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? तो कौन? जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर पहले किले का निर्माण करवाया था? तो कोचीन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा पुर्तगालियों के राज को समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये कौन सा हो जाएगा? गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1600 ईस्वी में, कब? 1600 ईस्वी में देखिएगा भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार दिया था? तो कौन दिया था? महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा वर्ष देखिएगा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो कौन था? मुंबई को दिया गया था। मेगास्थनीज भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से है? तो वो यूनान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा देखिएगा समुद्र के रास्ते भारत से पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो कब था? 1498। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था? तो 1510 में किया गया था। देखिएगा मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम इसे कहते हैं, भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने देखिए किस काम के लिए प्रसिद्ध था? तो ये कलम कारी के लिए प्रसिद्ध था। कैवीं शताब्दी भारत आने वाले आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो कैवीं सदी हो जाएगा? 18वीं सदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैवीं शताब्दी? 18वीं शताब्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर देखिए कब? तो 31 दिसंबर 1600, कब? 1600 को देखिएगा एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब किए थे? देखिए थे 1858 में, जब 1857 की क्रांति खत्म हुआ था उसके बाद। भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ उतरा था? तो कालीकट जिसे कोझिकोड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसरा क्या है? रिसरा में पहली जूट मिल स्थापना कहाँ हुआ था? तो कहाँ हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्तांतरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1610 ईस्वी में। कब? 31 दिसंबर 1600 में स्थापना हुआ। लेकिन देखिएगा ये जो हस्ताक्षरित हुआ और चार्टर प्रथम जो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन वो कब हुआ था? 1610 में। लेकिन स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। देखिएगा क्या हो जाएगा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने हस्ताक्षर पर एक चार्टर एक्ट किया था। तो ये देखिएगा गौर से कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कह रहा है, ठीक ना, पारित नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है? गठन कर रहा है। तो 31 दिसंबर, ठीक ना, और 1600 ईस्वी को हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर यही मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना भी 1600 ही ईस्वी में हुआ था। स्मॉल डेट 31 दिसंबर हो जाएगा। देखिएगा दोनों का होगा 1600 आंसर। भारत के लिए देखिएगा समुद्री रास्ता किसने खोजा था, तो वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया था। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी देखिए कब स्थापित की गई थी, तो कब स्थापित किया गया था, 1651 में स्थापित किया था हुगली नदी पर। 1998 में देखिएगा वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था, तो देखिएगा 1998 है, ठीक ना, ये मिस्टेक है, कहाँ हो जाएगा कालीकट, लेकिन यहाँ 1998 नहीं होगा, क्या होगा 1498। कब 1498 में कालीकट यानी कोझिकोड में, यहाँ 4 बना लीजिएगा, ठीक ना, 1998 नहीं होगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को देखिएगा पूर्व में व्यापार का एकाधिकार यानी विशेषाधिकार जो होता है कब प्रदान किया गया था, तो कब प्रदान किया गया था, 1600 ईस्वी में हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत देखिएगा कब आया था। देखिए क्वेश्चन बार बार घुमा रहा है, तो क्या हो जाएगा 1498 ही होगा। इनमें से देखिएगा किसे भारत के नए समुद्र मिले थे, तो वास्को डी गामा को। क्वेश्चन सिर्फ देखिएगा ऊपर नीचे कर रहा है, आंसर तो वही होगा। स्वतंत्रता पूर्व देखिएगा भारत में नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा शब्द का, अमला का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 835 है। क्वेश्चन नंबर 835 है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सूरत में किया गया था। भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने किया, तो पुर्तगालियों ने किया था। वास्को डी गामा 1498 कालीकट कोझिकोड। इनमें से देखिए किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण की खोज किया था, तो फ्रांसीसी बुकानन। कौन, फ्रांसीसी बुकानन हो जाएगा। देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है, तो अंडमान द्वीप हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था, जो ताजमहल की प्रतिकूल यानी प्रतिकृति की इमारत का नया बताइएगा नाम बताना है, ठीक ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल हो जाएगा। जो ताजमहल की प्रतिकृति है इस इमारत का नाम क्या हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, तो गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 में कब्जा किया गया था। भारत के देखिएगा पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान को अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था, तो देखिए क्या हो जाएगा, मसूलीपट्टनम हो जाएगा। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, पहली बार 1498 में, लेकिन दूसरी बार 1502 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो देखिएगा कहाँ स्थापित किया था, तो ये सूरत में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि पहली कपास मिल की देखिएगा सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी, तो ये मुंबई में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 845 कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गठन देखिएगा किस वर्ष किया गया था, तो 1600 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1784 में देखिएगा यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य करने के लिए साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे, तो विलियम जोन्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1859 हो जाएगा। 1859 में अधिनियम लागू किया गया था। बंगाल में देखिएगा पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में देखिएगा कब यानी कौन सी नदी के तट पर स्थापित किया गया था, तो कौन सा नदी हो जाएगा, हुगली नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोवा को पुर्तगालियों में स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो कब इसका प्राप्त हुआ था, 1961 में। यानी सबसे पहले आया भी कौन, पुर्तगाली, और सबसे बाद में गया भी कौन, पुर्तगाली। कब्जा किया था पुर्तगाली ने 1510 में। आज का सेशन यही खत्म होता है।
कल का सेशन हम लोग लेकर चलेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों